ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज पृथु बड़े ही सुंदर तर्कों के साथ में अपनी प्रजा को भगवान के अस्तित्व के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म मेरी प्रजा का क्या है, अपने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करे और अधोक्षजा धिया हमेशा भगवान को अपने मन में याद रखे। तो अगर प्रजा भगवान के अस्तित्व पर अगर विश्वास ही नहीं करती है, अगर उनकी प्रजा सोचती है कि भाई कौन सा भगवान कैसा भगवान, क्योंकि उनके पिता स्वयं नास्तिक थे, राजा वेण, तो उन्होंने नास्तिकता का जो है प्रचार किया था अपनी प्रजा के अंदर में। सारे यज्ञ बंद करवा दिए थे, सभी प्रकार के धर्म के जो भी कार्यक्रम थे सब बंद करवा दिए थे और कहा था कि कोई भगवान नहीं है, राजा की संतुष्टि के लिए काम करो। तो बड़े तर्क के साथ में वो बता रहे हैं अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, कि भगवान का अस्तित्व है। और उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि हम देख सकते हैं इस संसार के अंदर में कि कुछ लोग, उनके पास में ऐश्वर्य है, उनके पास में बल है, उनके पास में सुंदरता है, और एक अन्य व्यक्ति के पास में नहीं है। तो मतलब कोई हमारे जो कर्म हम लोग करते हैं उस कर्म के अनुसार कोई फल का विधाता है, कोई फल प्रदान करता है। तो वेदों के अनुसार क्या है, पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये सब चीजें जो हैं, शरीर की सुंदरता, ये सब चीजें जो हैं पुण्य कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। और उसके ही विपरीत अगर हम पाप कर्म करेंगे तो ये सब चीजें तो प्राप्त नहीं होंगी। ये प्राप्त नहीं होंगी और क्या होगा, नीचे की योनियों में, आसुरिक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अनेकों प्रकार के दुख भोगेंगे। तो ये भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार से वो तर्क से समझा रहे। नास्तिकों का क्या तर्क है उसके बारे में भी हमने वर्णन किया था, चर्चा की थी। नास्तिक लोग सोचते हैं नहीं, ये तो सब संयोगवश है, मतलब बाई चांस है। कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति धनवान है, ये सब संयोगवश से हुआ है। तो ये ऐसा सोचते हैं। उसके बारे में हमने जो है बड़े ही सुंदर उदाहरण देखे थे कि ऐसा कहना एक मूर्खता मात्र है। तब कोई प्रश्न कह सकता है कि क्या भाई सब चीजें कर्म के अनुसार ही होती है क्या? मतलब संयोग जो होता है चांस का, क्या उसका कुछ भी कार्य नहीं होता है हमारे जीवन में?
होता है, लेकिन कहां पर होता है वो हमें समझना है। और वो भी संयोगवश नहीं है, वो भी भगवान की एक योजना है। भगवान जो है इस भौतिक संसार में लोगों की भलाई के लिए भगवान स्वयं आते हैं। भगवान अपने महान भक्तों को भी भेजते हैं। भगवान ने देखिए भगवद गीता में स्वयं बताया है ना, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान क्या कह रहे हैं? धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में मैं अवतार लेकर के आता हूँ साधुओं की रक्षा करने के लिए, असाधु लोग जो हैं उनका, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं मैं आता हूँ। तो जब भगवान आते हैं संसार में, मूर्ख लोग जो होते हैं वो तो सोचते हैं कि भगवान भी आम मनुष्य है। 5000 साल पहले जब भगवान वृंदावन में आए थे, मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया, तब कंस जैसे मूर्ख जो राक्षस थे उन्होंने सोचा कि भगवान भी ऑर्डिनरी है। शिशुपाल ने भी सोचा भगवान जो है एक आम व्यक्ति के बराबर है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो एक चांस देते हैं। ये देखिए यहां पर चांस आता है, यहां पर अवसर आता है। भगवान एक अवसर प्रदान करते हैं कि जो भाग्यशाली है वो व्यक्ति भगवान का संग प्राप्त कर सकता है, जैसे व्रजवासी थे, और भगवान का संग प्राप्त करके इस भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम को वापस लौट सकता है। इसी प्रकार से भगवान आते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं। तो इसके बारे में भी वेद में बताया, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। बड़े भाग्यवान होता है वो जीव जो प्रामाणिक गुरु की शरण में आ जाए। अन्यथा अगर हम लोग कुछ चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे प्रामाणिक तो नहीं चाहिए, अगर आप असली सोना नहीं चाहते हैं तो नकली बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो हम कहीं ना कहीं पर ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर नकली सोना मिलता है, आर्टिफिशियल गोल्ड, देखने में गोल्ड जैसा है लेकिन गोल्ड नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर हम दुर्भाग्यपूर्ण हैं तो हम अनेकों ऐसे व्यक्तियों के पास में चले जाएंगे जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर केवल अधर्म कर रहे हैं। बड़े ही भाग्यवान व्यक्ति जो है भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, और अगर हम भाग्यवश उनके संपर्क में आ जाते हैं, हमारे भाग्य खुल जाएंगे, हमारे जीवन के अंदर में, हृदय के अंदर में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। तो ये हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए नारद मुनि जैसे महान जो भक्त होते हैं, वो कैसे कैसे असुर के घर में पैदा हुए जो बच्चे हैं उनको भी भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। इसलिए क्या कहा है वेदों में, साधु संग सर्व शास्त्र कोय। सभी वेदों में कहा है किसी न किसी प्रकार से हमें इन महान संतों का, साधुओं का संग करना चाहिए। साधु जो है अपनी वेशभूषा से नहीं है, एक सन्यासी के कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा ली, उस प्रकार की केवल बाहरी आडंबर से कोई साधु नहीं बन जाता है। अपने मन से, अपने चरित्र से, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा व्यक्ति जो है, अपने गुणों के द्वारा व्यक्ति साधु बनता है। तो ऐसे महान साधुओं के अगर हम संग में आ जाएं, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर थोड़ा भी हम ऐसे महान संत के संग में अगर हम थोड़ा समय भी बिता लेते हैं,
पूरे जीवन की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर चांस का अवसर है। बाई चांस अगर हमारा भाग्य अच्छा है तो ऐसे महान संत की सेवा, जैसे नारद मुनि ने स्वयं अपना जीवन कैसे बनाया, महान संत जो उनके घर में आते थे उनके संग के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उसके कारण नारद मुनि भी इतने महान भक्त बने। तो यहां पर हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये भी भगवान की योजना, इसमें भी चांस नहीं है। भगवान की योजना के अनुसार भगवान आते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, और अगर हम भाग्यशाली हैं तो उनका संग करके हम भी प्रगति कर सकते हैं। तो अब आगे जो है महाराज पृथु कहते हैं, देखो भाई, अपनी जनता को कह रहे हैं, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं केवल शास्त्रों के आधार पर मात्र नहीं कह रहा हूं, मुझसे पूर्व जितने भी महान प्रामाणिक अथॉरिटी हुई हैं, जिन्हें महाजन कहते हैं, वो भी कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान का अस्तित्व है, और भगवान के द्वारा ही ये सारी चीजें हम जो भौतिक संसार में देख रहे हैं, कर्म के फलों का विभाजन, कर्म के फलों का वितरण भगवान की निगरानी में ही होता है। उनके अध्यक्षता में ही प्रकृति ये सारे कार्य करती है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, देखिए। क्योंकि वेण जैसे नास्तिक लोग भी हैं, वो अपनी थ्योरी जो है लोगों को सिखाएंगे। नास्तिक लोग बोलेंगे कौन सा है भगवान, कैसा भगवान, मूर्ख हो क्या तुम लोग, भगवान की क्या जरूरत है, किसने देखा है भगवान को। तो नास्तिक लोग जो हैं वो अपना पाठ पढ़ाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आस्तिक के रूप में शास्त्रों का जो है उन्होंने अध्ययन किया हो सकता है, लेकिन फिर भी नास्तिकता का पाठ ही पढ़ाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब जो व्यक्ति नास्तिक है, देखिए, उससे तो हम लोग आराम से दूर हो सकते हैं, ये तो नास्तिक है, हम लोग कहेंगे ये तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता, इसका संग क्या करना, ये तो असत संग है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो वेदों का पारायण करते हैं, वेदों के द्वारा समझाएंगे कि कोई भगवान नहीं, या फिर वेदों के द्वारा ये समझाएंगे भगवान है, उसका कोई रूप नहीं है, भगवान है, उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। या फिर आपको ये समझाएंगे कि जब आप कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, तो जब ब्राह्मण जब निर्गुण होता है, वो सगुण बनता है, तो फिर वो आम व्यक्ति ही होता है। तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कोई डिफरेंस नहीं है, ब्राह्मण तो निर्गुण होता है, जब सगुण होता है हमारी भांति होता है। तो आपको ये सिखाएंगे, तो इसलिए वो कहेंगे कोई सा भी नाम ले लो भगवान का, तुम काली कह लो, तुम इंद्र कह लो, तुम चंद्र कह लो, कोई भी देवता की उपासना कर लो, सब वही है, एक ही बात है। तो या तो फिर आपको ऐसा समझाएंगे, या फिर कहेंगे कि भाई ऐसा कोई अलग से भगवान नहीं है, हम सब ही ब्रह्मन हैं, सर्वम खलो इदम ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन है, तो मंदिरों में जाने की कोई जरूरत नहीं है भगवान की पूजा करने की। वो वेदों से बताएंगे आपको ऐसा, मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, इतने सारे भिखारी नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण की क्या पूजा करते हो, है ना, दरिद्र नारायण है, भिखारी नारायण है, कुत्ता नारायण है, बिल्ली नारायण है ना। तो इस प्रकार से सिखाएंगे। भाई हमने तो कभी वेदों के अंदर में नहीं सुना, भाई जो बिल्ली है, कुत्ता है, उनके ऊपर भी दया होनी चाहिए। लेकिन दया क्यों होनी चाहिए कि भगवान कुत्ता बन गया इसलिए नहीं, भगवान का अंश जो जीव है माया के प्रभाव में पड़ करके भगवान की सेवा छोड़ करके कुत्ता बन गया है, इसलिए हमें दया होनी चाहिए।
अरे नारायण को कभी दरिद्र नारायण आपने वेदों में सुना है क्या? भिखारी नारायण, कुत्ता नारायण, गोठ नारायण, बिल्ली नारायण, ये तो हमने तो कहीं वेदों में नहीं बताया। हमेशा जो है नारायण को लक्ष्मी नारायण बताया जाता है। तो इस प्रकार के लोग भी आपको जो है प्राप्त होंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, धर्म के तत्व को समझना बहुत कठिन है भाई। जो लोग नास्तिक हैं हम उनको तो दूर कर सकते हैं, पर जो लोग आस्तिक होकर के भी वेदों का उपयोग करके, वेदों का प्रयोग करके भी जो भगवान के बारे में वेदों का गलत अर्थ निकालते हैं और वेदों का प्रयोग करके भगवान का ही अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं, वो लोग ज्यादा डेंजरस हैं। इसलिए ये श्लोक आता है वेदों के अंदर में, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। भाई धर्म के तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। कोई कहता है किसी की भी उपासना कर लो, कोई कहता है नहीं शिव की उपासना करो, कोई कहता है दुर्गा की उपासना करो। तो भाई हमको कंफ्यूजन आ जाएगा कि भाई वेद क्या कह रहे, किसकी उपासना करूं? 33 करोड़ देवी देवता गण हैं, किसकी उपासना करूं? तो इसलिए वेदों में बताया है कि भाई देखो, धर्म के तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजना ये न गतः सपंथा। लेकिन जो महान साधुगण हुए हैं उनके रास्ते पर अगर हम चल पड़े तो सरल हो जाता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट करने थे, जो तर्क करने थे, उन्होंने कर लिए हैं। तो हमें क्या करना है? इन महाजनों के रास्तों पर चलना है। उन्होंने क्या बताया है? तो ये सब पृथु महाराज कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि भगवान का अस्तित्व है, शास्त्रों में तो कहा है, लेकिन इन महान व्यक्तियों ने भी कहा है। तो ये महाजन जो है भागवत में उनके बारे में बताया, 12 महाजन है, 12 महाजन। कौन कौन है? ब्रह्मा, शिवा, नारदा, मनु, 4 कुमार, प्रहलाद, बलि महाराज, यमराज, भीष्म, जनक, शुकदेव गोस्वामी और कपिल मुनि। ये 12 महाजन हैं। इन सब ने भी भगवान की भक्ति के बारे में बताया है, भगवान के अस्तित्व के बारे में बताया है, और ये अत्यंत सरल होता है। यही पृथु महाराज बता रहे हैं। मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, वेद केवल नहीं कह रहे हैं, भगवान का अस्तित्व है, इन महाजनों ने भी कहा है। और आगे अब वो क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।